नमस्कार दोस्तों, महाभारत युद्ध के गुप्त रहस्यों का ये 7वां वीडियो होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। और ये बात मैं कौन से तथ्यों पर बोल रहा हूँ आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरु वंश का हो। ठीक उसी तरह से जब पांडु का कोई पुत्र ही नहीं था तो कैसे पांचों कुंती पुत्र को पांडव कहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन थे 100 कौरव। कौरव महाभारत में हस्तिनापुर, नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। ये संख्या में 100 थे तथा कुरु के वंशज थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि सभी कौरव और पांडव कुरु के वंशज थे? यदि नहीं थे तो फिर किसके वंशज थे? दूसरा सवाल, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे तो फिर कौरव थे कौन? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। कुरु के वंशजों को कौरव कहा जाता है। महाराजा शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। यह कुरुवंश की शाखा का अंतिम राजा था। बाद में राजा शांतनु का निषाद जाति की एक महिला सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के कारण देवव्रत को आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र मिले, चित्रांगत और विचित्रवीर्य। चित्रांगत युद्ध में मारा गया, जबकि विचित्रवीर्य का विवाह भीष्म ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से करा दिया। लेकिन विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हो रही थी। तब चिंतित सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में पराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी कि अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र मिले। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का। इस तरह देखा जाए तो पराशर मुनि का वंश चला। वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखा था। वेदव्यास कौन थे? वेदव्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेदव्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया। वेदव्यास का असली नाम कृष्ण द्वापयन था। पांडु की पत्नी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म का समाचार मिलने के बाद धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के मन में भी पुत्रवती होने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन धृतराष्ट्र के लाख प्रयासों के बावजूद भी कोई पुत्र जन्म नहीं ले पा रहा था। तब एक बार फिर से वेदव्यास को बुलाया गया और वेदव्यास की कृपा से गांधारी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के पश्चात 2 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तब क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पे जोर से मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। योग बल से वेदव्यास को इस घटना को तत्काल जान लिया और उन्होंने गांधारी के पास आकर अपने क्रोध को प्रकट किया। फिर उन्होंने कहा कि तुरंत ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। गांधारी ने उनकी आज्ञा अनुसार 100 कुंड बनवा दिए। तब वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिसके चलते उस पिंड के अंगूठे के पौरवे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दिया और अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेंगने लगा। ज्योतिषियों से इसका लक्षण पूछे जाने पर उन लोगों ने धृतराष्ट्र को बताया, राजन, आपका पुत्र कुल का नाश करने वाला है। फिर उन कुंडों में से क्रम से 99 पुत्र और एक दूसला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई, अतः उसकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का एक युयुत्सु नाम का एक पुत्र हुआ। युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथोयोग्य कन्याओं से कर दिया गया। दूसला का विवाह जयद्रथ के साथ किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं पांडव नहीं थे पांडु पुत्र। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ वन में आखेट के लिए निकले। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरत जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल उस मृग को एक बाण मार दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया
राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब भी तू कभी मैथुनरत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हो गए और अपनी रानियों से बोले, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इसी वन में रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाएंगी, आप हमें वन में अपने साथ रहने दीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक दिन पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्य, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें तो मैं देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः दोबारा वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। बाद में कुंती ने माद्री को उक्त मंत्र की दीक्षा दे दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और इस तरह नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौरव और पांडव कौन थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके देख सकते हैं। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा।